कहानी की शुरुआत रोबोट नाम की एक स्पैरो से होती है। वह आज बहुत जल्दी में अपना खाना ढूंढ रही थी क्योंकि आज उसके अंडे से उसका बेटा बाहर आने वाला था और वह जल्दी से खाना लेकर अपना घर जाना चाहती थी। वह एक लड़की से उसका कुकीज छीनकर भागने लगती है और जल्दी से अपने घोंसले तक पहुंचती है और अपने बेटे रिजर्ट को अंडे से निकलने का इंतजार करती है कि तभी वहाँ एक बड़ी सी कैट उन पर हमला कर देती है। रोबोट और उसका हस्बैंड उस कैट से लड़ते हैं। वहीं कुछ दूर पे अरोरा नाम की एक बगुला मछलियाँ पकड़ रही थी। तभी उसे उस कैट की आवाज सुनाई देती है। वह भागकर वहां तुरंत पहुंचती है। वह देखती है कि वहां कोई नहीं है। तभी एक पत्ते के नीचे से वह अंडा फूटता है और उससे रिजर्ट बाहर निकलता है। अरोरा उससे पूछती है कि तुम्हारा पेरेंट्स कहाँ है, पर रिजर्ट उसे ही अपनी मॉम समझने लगता है। अरोरा देखती है कि इसका देखभाल करने के लिए यहाँ कोई नहीं है, इसीलिए वह रिजर्ट को उठाकर अपने साथ अपना घर ले जाती है। मेगामाइंड और बर्नार्ड को लड़ता देखकर शहर वाले कहते हैं, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो बर्नार्ड टकले को टपली मारकर कहता है, भाग भूतनी के। और मेगामाइंड भी जैसे तैसे बर्नार्ड से बचकर रिपोर्टर के पास पहुंचता है और उसको बताता है कि अगर हमने बर्नार्ड को नहीं रोका तो वो सबकी पुंगी बजा देगा। फिर ये दोनों मेट्रोमैन के खुफिया घर के लिए निकल पड़ते हैं और मेट्रोमैन के घर में सुराग ढूंढने लगते हैं जिससे कि बर्नार्ड की कमजोरी का पता लगाकर निपटा सके। लेकिन तभी पीछे से मेट्रोमैन भी वहाँ आ जाता है। तो ये दोनों मेट्रोमैन को देखते ही कहते हैं, हमने सोचा था तुम मर गए। तो मेट्रोमैन बताता है कि उस दिन मैंने कॉपर को अपनी कमजोरी बताकर मरने का नाटक किया था जिससे कि मैं अपनी जिंदगी को सुकून से जी सकूं। तो ये दोनों मेट्रोमैन को बर्नार्ड से लड़ने के लिए कहते हैं पर वो मना कर देता है। तो मेगामाइंड भी निराश हो जाता है क्योंकि उसने तो एक हीरो बनाया था, लेकिन ये भूतनी का तो अपनी आंखों से पूरे शहर में पकोड़े तल रहा है। और मेगामाइंड भी दोबारा जेल में चला जाता है, लेकिन जेल में देखता है बर्नार्ड ने तो उसकी सेटिंग को ही किडनैप कर लिया है। और मेगामाइंड से कहता है, आजा बेटा, दम है तो बचा ले इसे। तो मेगामाइंड अपनी दोस्त मिनियन की मदद से जेल से बाहर निकल जाता है और सबसे पहले रिपोर्टर को बचाने जाता है और बाइक पर धूम मचाले करते हुए रिपोर्टर को लेकर भागता है। मगर ये भूतनी का बर्नार्ड तो बिल्डिंग उठाकर ही इन पर फेंक देता है जिससे मेगामाइंड घायल हो जाता है। तभी मेट्रोमैन भी वहाँ आ जाता है जिससे बर्नार्ड डर जाता है। तो मेट्रोमैन कहता है, तू तो गया बेटे। पिछले पार्ट में हिक्कप गांव वालों से छुपकर नाइट फ्यूरी को जंगल में ढूंढने जाता है ताकि वो नाइट फ्यूरी को मार सके। हिक्कप नाइट फ्यूरी को देखते ही उसे मारने जाता है, लेकिन उसे रस्सी से बंधा हुआ देखकर नहीं मार पाता है और उसकी रस्सी खोल देता है। लेकिन रस्सी खुलते ही नाइट फ्यूरी हिक्कप पे हमला कर देता है, लेकिन नाइट फ्यूरी उसे बिना कोई नुकसान पहुंचाए वहाँ से चला जाता है। हिक्कप बहुत ही ज्यादा डर जाता है, लेकिन वो देखता है कि नाइट फ्यूरी उड़ने की कोशिश कर रहा है। हिक्कप जब घर वापस आता है तो उसके पिता उसे बताते हैं कि कल से तुम्हारा ट्रेनिंग स्टार्ट होगा और तुम्हें ड्रैगन्स को मारना होगा। अगले दिन हिक्कप अपने दोस्तों के साथ ट्रेनिंग के लिए जाता है और गोबर उन सबसे कहता है तुम्हें इनसे लड़कर ही सीखना होगा और पिंजरे का गेट खोल देता है। हिक्कप के सारे दोस्त एक एक करके आउट हो जाते हैं और ड्रैगन हिक्कप पर शूट करने वाला होता है, लेकिन गोबर आकर उसे बचा लेता है और हिक्कप को समझाता है ड्रैगन अपना शिकार कभी नहीं छोड़ते। ये सुनते ही हिक्कप सोचता है कि नाइट फ्यूरी ने उसे क्यों छोड़ दिया। फिर वो नाइट फ्यूरी को ढूंढने के लिए उसी जगह जाता है जहाँ वो गिरा था। हिक्कप को नाइट फ्यूरी दिखता है जो उड़ने की कोशिश कर रहा होता है। हिक्कप उसका ड्राइंग बनाता है जिससे उसे पता लगता है कि नाइट फ्यूरी का पूंछ का पंख कट गया है। तभी नाइट फ्यूरी की नजर हिक्कप पर पड़ती है जिससे डरकर हिक्कप अपने घर वापस आ जाता है। क्या नाइट फ्यूरी और हिक्कप दोस्त बनेंगे वो हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जिसके लिए आपको एक लाइक करना होगा।